बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुखातिब हैं। इंग्लिश एलएमएस कोर्स जब आप 3 दिन की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो एलएमएस कोर्स जो है उसका फिर आपने एक्टिविटीज़ करनी है। एक्टिविटीज़ किस तरह करनी है ये आपको मैं बता रहा हूँ। अगर वीडियो को आखिर तक देखेंगे और आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको प्रेस करें। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, उसके ऑल पर प्रेस करेंगे ताकि टाइम टू टाइम हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। यूनिट नंबर 6 है इंग्लिश कोर्स का। क्वेश्चन है चेकिंग दी अंडरस्टैंडिंग सम डोज ग्रामर टीचर। ये क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 6 है ये ग्रामर के बारे में है। तो we should make the student create non-language representation like images, gestures, pictures, stories of grammatical। तो इसको आपने ओके करना है। we should use authentic writing situation, इसको भी आपने ओके करना है। we should use engaging and relevant writing situation to engage students। ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेज, इसको भी आपने ओके कर देना है। और नीचे वाले को भी वी शुड प्रोवाइड स्टूडेंट विद मल्टीपल एक्स, इसको भी आपने ओके कर देना और सबमिट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सम डोज नॉट डोज ऑफ ग्रामेटिकल टीचिंग। ग्रामर टीचिंग है कुछ जो डोज और डोज नॉट, डज और डज नॉट। तो डज नॉट ये है टेकन, इसको पहले इसको भी आपने ओके कर देना है और दूसरे को भी डज नॉट, क्योंकि इसकी थोड़ी प्रिंटिंग मिस है तो मैं बता रहा हूँ, बस ओके कर देना है। ये 3-4 ऑप्शन है इसको। और क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। Do not ask the student to complete only grammar worksheet without purpose for the practice। ये इसको ओके करेंगे। इसका don't does not time concentration be a reason to avoid grammar instruction, इसको भी याद रहे कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 1 और 2 की अलहदा मेरी वीडियो है और इसी तरह यूनिट नंबर 3, 4, 5 उसकी अलहदा वीडियो है। उसको आप उसका मैं लिंक यहाँ पर आपको दे दूँगा, उसको ओके करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह है। बल्कि मैं अपनी जो जितनी वीडियोस हैं एलएमएस की कोर्स की, मैंने उसका सबका मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से मैं लिंक दे दूंगा, उसको ओके करके आप देख सकते हैं जी। इसके बाद है इसको भी आपने ओके कर देना है। डोंट लेस एवरी, इसको भी टास्क 1 है, ए है ग्रामर एंड जी हाँ वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट अबाउट वोकैबुलरी इंक्लूड चेक ऑल द बॉक्सेस अप्लाइकेबल। एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग ये नहीं है, इसको छोड़ दें। द फॉर्म इसको छोड़ दें। कोलोकेशन इसको ओके करें। वर्ड फॉर्मेशन इसको भी इट्स ग्रामर इसको छोड़ दें। टास्क 1 है बी है ग्रामर। The form of new vocabulary means its pronunciation and its spelling। जी हाँ, यस इसको सबमिट कर दें ओके करके। और टास्क असेंडिंग रेडी, चेकिंग द अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रीडिंग टेस्ट टास्क टिक फ्रॉम द बिलो। एक्सटेंसिव इसको ओके कर देना है। इंटेंसिव ओके कर देना है। मीनिंगफुल इसको भी ओके कर देना है। रिलेवेंट इसको भी ओके कर देना है। ऑथेंटिक इसको भी ओके कर देना है। सबमिट कर देना है। टास्क 1 है सी ग्रामर एंड वी और यूनिट नंबर 6 है
The collocate words means to combine words and are regularly used together in a language. Yes, yes. इसके बाद सबमिट कर देना है। टास्क 3 है, ए है टीचिंग ग्रामर है। रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ वाचिंग द वीडियो, चेक द रिलेवेंट बॉक्स ओनली इफ ग्रामर इज टॉट स्पेटर्स। यूनिट नंबर 6 है ग्रामर, और आपके सामने ये एक्टिविटीज़ है। ये कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि उनको आपने ओके करना है और वो परसेंटेज आपकी बढ़ती जाएगी। जी, मार्क द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स पे आपने मार्क करना है कौन सा। प्री टीचिंग वोकैबुलरी इज एन एग्जांपल ऑफ द वोकैबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट टास्क है, इररिलेवेंट है, ट्रू है या फॉल्स है। तो फॉल्स के यानी गलत के ऑप्शन को सबमिट करेंगे। इसके बाद है ग्रामर एंड टीचिंग वोकैबुलरी मीन्स प्रिपेयरिंग लॉट्स बिफोर हैंड। यूनिट नंबर 6 है फॉल्स, ट्रू, ये ट्रू है, इररिलेवेंट है, ये ट्रू पे आएगा, सबमिट करेंगे। इसके बाद टास्क है ग्रामर एंड, इसके बाद गिविंग वोकैबुलरी एक्सरसाइज इन विच कंटेस्ट द सराउंडिंग वर्ड्स प्रोवाइड क्लूज अबाउट मीनिंग इज नॉट अ वोकैबुलरी इन कंटेस्ट टास्क। ये यूनिट 6 है और फॉल्स पर आएगा, ये सबमिट कर देंगे। इसके बाद टास्क 5 है एक ग्रामर एंड रन यूर अंडरस्टैंडिंग इनपुट वीडियोस। तो आपके सामने है मेक फाइल, ट्रू और फॉल्स पे आपने प्री टीचिंग वोकैबुलरी, तो ये फॉल्स पे है, आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद टीचिंग वोकैबुलरी मीन प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड, ये ट्रू है और सबमिट कर देना है। इसके बाद गिविंग द वोकैबुलरी एक्सरसाइज विच कंटेस्ट सराउंडिंग, यूनिट नंबर 6 है, ये फॉल्स है, तो इसको सबमिट कर देंगे। टास्क 5 है और इसके बाद ये आप देख रहे हैं इसके पे फॉल्स है, तो इसको सबमिट करके कर देंगे। टीचिंग वोकैबुलरी मीन्स प्रिपेयरिंग लॉट्स बिफोर हैंड, ट्रू, इररिलेवेंट, फॉल्स, इररिलेवेंट है, इसको सबमिट कर देंगे। और इसके बाद टास्क 5C है ग्रामर एंड गिविंग वोकैबुलरी एक्सरसाइज इन विच कंटेस्ट द सराउंडिंग वर्ड्स प्रोवाइड क्लूज। तो यूनिट 6 है, ये फॉल्स पर आता है, सबमिट कर देना है। और टास्क 5 है, ये है ग्रामर, तो आपके सामने ये है प्री टीचिंग वोकैबुलरी एग्जांपल ऑफ वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट, ट्रू, इररिलेवेंट या फॉल्स, फॉल्स है, सबमिट कर देना। टास्क 5B है टीचिंग, यूनिट नंबर 6 है, तो टीचिंग वोकैबुलरी मीन्स प्रिपेयरिंग लॉट्स बिफोर हैंड, ये भी इररिलेवेंट है, सबमिट कर देना है। टास्क C है ग्रामर, तो गिविंग वोकैबुलरी एक्सरसाइज इन विच कंटेक्स्ट सराउंडिंग वर्ड्स प्रोवाइड क्लूज, मीनिंग इज नॉट वोकैबुलरी इज नॉट, तो ये फॉल्स है, इसको आपने कर देना है। इसके बाद है टास्क 6 ELSNS टीचर डज नॉट टच टीच ग्रामर एंड और वोकैबुलरी इन आइसोलेशन, यूनिट 6 है, तो ट्रू पर आपने सबमिट कर देना है। इसके बाद टास्क 6 है द टीचर अंडरस्टैंडिंग दैट ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, तो ट्रू है, सबमिट कर देना है। टास्क 6C है द टीचर डोंट sure to provide their learner grammar and vocabulary and put the practice which enable to development of their language skills, तो यहाँ फॉल्स है, सबमिट कर देना है। इसके बाद है टास्क 6D they try and ensure that assess grammar and or vocabulary indirectly rather than directly, ये ट्रू है, इसको सबमिट कर देना। टास्क 6E the grammar and vocabulary classes are not active and interactive and learning is meaningless, ये यूनिट नंबर 6 है, याद रहे, और फॉल्स है, इंग्लिश ग्रामर कोर्स कर रहे हैं, यूनिट नंबर 6 है, और ये सबमिट कर देना है। तो नाज़रीन, डियर टीचर मोजेस असातिज़ा कराम, ये हमारे इंग्लिश कोर्स LMS की यूनिट नंबर 6 की जो एक्टिविटीज़ थी उसको हमने मुकम्मल कर लिया है।
अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बटन आपके बिल्कुल सामने उसको प्रेस करें, उसके साथ ही बेल आइकन का बटन उसको प्रेस करें। एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।